नाज़रीन इकराम, ख्वाहिश, तलब, आरजू, चाहत, ये वो चंद अल्फाज हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी कभी खाली नहीं होती। कभी ये ख्वाहिश एक ऐसे दरिया की मानिद जो सूखने के करीब है सिमट कर महज ज़रूरत बन जाती है, तो कभी किसी बिखरे हुए समंदर की शक्ल इख्तियार करके जुनून और दीवानगी में बदल जाती है। ख्वाहिश की इब्तदा क्या है और इंतहा क्या है, ये हदें शायद हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन्हें हर कोई अपने अंदाज में बयान करता है। और बकौल गालिब के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हकीकत यह है कि इंसान का ख्वाहिश के साथ ताल्लुक़ तब से है जब से वो इस दुनिया में आया है, और यह सिलसिला इसके इस दुनिया से कूच कर जाने तक चलता रहता है। और इंसान इस दारे फ़ानी से जाते जाते भी अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने प्यारों को बता जाता है। लिहाजा आज हम ऐसी ही चंद दिलचस्प और अजीबो गरीब आखिरी ख्वाहिशात के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले नंबर पर है नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो फ्रांस का हुक्मरान और एक मिलिट्री लीडर था। इसकी मौत 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई ये अभी तक कोई नहीं जानता, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी मौत की वजह जहर था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नेपोलियन को मैदे का कैंसर था। बहरहाल नाज़रीन, नेपोलियन की आखिरी ख्वाहिश बेहद अजीब थी। वैसे तो इसने लंबी चौड़ी वसीयत लिखी थी, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मरने के बाद इसके सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर दिया जाए और इसके बाल इसके दोस्तों में तकसीम कर दिए जाएं। अब इसने ऐसा क्यों कहा था, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में इसके इन्हीं बालों में से जहर के खदशात मिले और तब ही कहा गया कि नेपोलियन की मौत जहर की वजह से हुई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे लियोना हेलमिस्ली के बारे में। ये एक इंतहाई अमीर अमरीकी औरत थी। इसकी मौत 20 अगस्त सन 2008 में हुई। लियोना को अपने कुत्ते से इंतहाई शदीद मोहब्बत थी, लिहाजा इसने मरने से पहले एक वसीयत की, और इस वसीयत में इसने अपने कुत्ते के नाम $12 मिलियन छोड़े, यानी 150 करोड़। लियोना के कुत्ते का नाम फ्रोगन था, और इसी तरह यह दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। लियोना के मरने के बाद हर साल इसके कुत्ते की देखभाल पर $8,000 खर्च किए जाते और इसके खाने पीने पर $12,000 खर्च होते, बल्कि इसके कुत्ते के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी मुकर्रर किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये कुत्ता ज़्यादा देर तक एंजॉय ना कर सका और सन 2011 में ही मर गया। इसके सारे पैसे कुत्तों का ख्याल रखने वाली एक NGO के हवाले कर दिए गए। इसके बाद है जॉन पी बॉबमैन। नाज़रीन इकराम, ये एक मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन और सियासतदान था। इसकी ज़िंदगी में ही इसकी बीवी और दोनों बेटियों की मौत हो गई थी और जॉन बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन इसने एक अजीबो गरीब काम किया। इसने $50,000 का फंड कायम किया, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसका 21 कमरों पर मुश्तमिल घर बंद ना हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसके मरने के बाद ये और इसकी बीवी और बेटियां एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। इसने इसी काम के लिए कुछ मुलाजिम भी रख लिए और इनको हुक्म दिया कि इसके मरने के बाद हर रात खाना बनाकर टेबल पर रख दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। 1891 में इसकी मौत वाक़ हो गई। इसके लिए और इसकी मरी हुई फैमिली के लिए हर रात को खाना रखा जाता जब तक कि वो $50,000 ख़त्म ना हो गए। एलिज़ाबेथ टेलर। दोस्तों, ये औरत एक मशहूर ब्रिटिश एक्ट्रेस थी जिसे पार्टीज़ वगैरह में जाने का बहुत शौक था, लेकिन ये पार्टीज़ में हमेशा लेट ही पहुंचती थी, यहाँ तक कि ये लेट होने की वजह से काफ़ी मशहूर भी हो गई। अपने मरने से पहले इसने इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाहिश की। इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसकी आखिरी रसूमात में, यानी इसके जनाजे पर, इसकी लाश को लेट लाया जाए, यानी ये मरने के बाद अपने जनाजे पर भी लेट पहुंचना चाहती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। 23 मार्च सन 2011 को इसकी मौत हो गई और इसकी आखिरी रसूमात अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अदा की गई, लेकिन इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इसकी लाश को कब्रिस्तान में 15 मिनट लेट पहुंचाया गया। माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में हम सब जानते हैं। वैसे तो माइकल जैक्सन मरने से पहले एक पूरी वसीयत छोड़कर गया था, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश, इसके आखिरी अल्फाज भी थे। ये अल्फाज थे मोर मिल्क। नाजरीन, यहाँ मिल्क से मुराद दूध नहीं बल्कि प्रोपोफोल नामी वो ड्रग था जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। मरने से पहले माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर कोनराड से प्रोपोफोल का इंजेक्शन मांगता रहा। उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ इसके डॉक्टर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। माइकल जैक्सन को इस ड्रग की आदत डॉक्टर कोनराड मिरे से ही लगी थी और बाद में इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब है हैरी हुडविनी। नाज़रीन इकराम, अगर इसे तारीख का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। ये न सिर्फ एक मैजिशियन था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्केप आर्टिस्ट भी था।
یہ خود کو ہتھکڑی لگا کر کبھی کسی قبر کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرتا اور کبھی کسی پانی کے بھرے ہوئے چھوٹے سے کنٹینر کے اندر سے۔ ہیری ہوڈونی کی آخری خواہش بھی کافی عجیب تھی۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی بیوی، جس کا نام بیسٹ تھا، ہر سال اس کی قبر پر آئے اور ایک ریچول پرفارم کرے۔ یہ ایک قسم کا جادو ہی ہوتا ہے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیری چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر سال اس کی قبر پر آ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل ہیری اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ اور آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے جیک بینی کی۔ جیک بینی ایک امریکن کمیڈین تھا۔ اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی۔ اس کی موت 1947 میں ہوئی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے انتہائی انوکھی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ پیسے علیحدہ رکھ دیے اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ہر دن گلاب کا ایک پھول ڈیلیور کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے 9 سال بعد تک اس کی بیوی کو روزانہ گلاب کا ایک پھول ڈیلیور کیا جاتا رہا اور بالآخر 9 سال بعد اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔